बता दें यूपी के जिन 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रही हैं, उसमें एक सीट अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा से भी है, जहां पर सपा बीजेपी और बसपा के नेताओं का लगातार जमावड़ा बना हुआ है और सभी नेता अपनी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में मैदान में उतरे हैं। वहीं इसी क्रम में आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा खैर के तहसील मैदान में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनाव सभा को संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने एएमयू 370 और कटोगे तो बटोगे जैसे मुद्दों को उठाकर जनता से वोट मांगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के मुद्दे पर हमला बोलते हुए कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ओबीसी और शेड्यूल कास्ट को आरक्षण नहीं देता है, लेकिन मुसलमान को 50% आरक्षण देता है। देश का संविधान तो आरक्षण देने की बात करता है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आरक्षण नहीं देता है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में एएमयू के बहाने कांग्रेस, सपा और बसपा पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि जब विश्वविद्यालय सरकारी पैसे से चलता है तो एएमयू में आरक्षण भी मिलना चाहिए और नौकरी में भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि आरक्षण क्यों नहीं मिलता? कांग्रेस नहीं चाहती है, समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, बहुजन समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है, क्योंकि सबको वोट चाहिए। वोट बैंक बचाने के लिए लोग आपकी भावना के साथ और राष्ट्रीय अखंडता और एकता के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। सभा में आगे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मैं आज आपसे कहने आया हूं कि देश प्रदेश में अब विकास हो रहा है, मगर कुछ लोग दोबारा आतंकवाद का गढ़ बनाने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस सफल होगी तो बांट कर होगी, इसलिए मैं कहता हूं कि बटेंगे तो कटेंगे। अयोध्या में हमने देखा, मथुरा में हमने देखा, सब बंटने से होता है। अगर हम ऐसे ही बटेंगे तो कटेंगे। उन्होंने कहा यह बांटने वाले आपके दुश्मन हैं। यह मीठी बात बोलेंगे, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। अलीगढ़ से संवाददाता सुहेल अहमद की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री दिग्विजय सिंह साके जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संजीव सिंह जी, माननीय सांसदगण श्री सतीश गौतम जी, श्री अनूप प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, जिला अध्यक्ष चौधरी कृष्णपाल सिंह जी, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल चौधरी हमीर सिंह जी, माननीय विधायकगण श्री राजेश चौधरी जी, श्री जयवीर सिंह जी, श्री अनिल पराशर जी, श्री रविंद्र पाल सिंह जी, श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी, श्री राजकुमार सहयोगी जी, श्री आरपी सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में उपस्थित स्वर्गीय श्री कृष्णलाल दिलेर जी के पौत्र और स्वर्गीय श्री राजवीर सिंह दिलेर के पुत्र एक युवा कर्मठ प्रत्याशी श्री सुरेंद्र दिलेर जी और उपस्थित खैर के मेरे सभी बहनों और भाइयों, आज मैं इस उपचुनाव के माध्यम से आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। अलीगढ़
कैसा होना चाहिए, उसमें खैर की क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके बारे में चर्चा करने और जब अपना जनप्रतिनिधि होता है तो उसका लाभ किस रूप में प्राप्त होता है, इसके बारे में बात करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहनों और भाइयों, अभी हाल ही में आपने हरियाणा विधानसभा के चुनाव के परिणाम को देखा होगा। लोग तमाम प्रकार की चर्चाएं करते थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने जवाब दिया कि नहीं, हमें डबल इंजन चाहिए और डबल इंजन में भी एक ऐसी सरकार चाहिए जो बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को भी दिला सके और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी दे सके, और वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में दे सकती है। बहनों भाइयों, विरासत और विकास का अद्भुत संगम क्या होता है, यह आपने काशी में भी देखा है, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में भी देखा है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना में भी आप देख रहे हैं। और आपको अलीगढ़ से ज्यादा अच्छा उदाहरण क्या मिलेगा कि जिस राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को कांग्रेस ने पूरी तरह भुला दिया था, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर भी एक राज्य विश्वविद्यालय आपको हम लोगों ने समर्पित किया है। बहनों भाइयों, ये राज्य विश्वविद्यालय आने वाले समय में एक उत्कृष्टतम विश्वविद्यालय बने, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीतने आवश्यक है। आपने देखा होगा, कल माननीय उच्चतम न्यायालय ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय बनाना चाहिए, अल्पसंख्यक संस्था के रूप में स्थापित करना चाहिए, या एक सामान्य संस्था के रूप में रहनी चाहिए। कल माननीय उच्चतम न्यायालय में इस पर बहस हो रही थी। आज याद करिए, ये कैसे हो सकता है कि भारत के संसाधनों से पलने वाला, भारत की जनता के टैक्स से चलने वाला एक ऐसा संस्थान जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को कोई आरक्षण नहीं देता है, लेकिन वहां पर मुसलमानों के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था वे लोग अपने स्वयं के माध्यम से करने का प्रयास करते हैं। और यही मामला चल रहा है माननीय उच्चतम न्यायालय में। बहनों और भाइयों, भारत का संविधान अनुसूचित जाति, जनजाति को और मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर पिछड़ी जाति के लोगों को आरक्षण की सुविधा देता है, लेकिन ये सुविधा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्यों नहीं मिल पाती है? क्यों नहीं मिल पाती है? जब भारत का पैसा लगा है तो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों को भी वहां आरक्षण। की सभा रही, क्या जो इन्होंने कहा है कि इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? खासतौर से उन्होंने कहा बड़ों तो बड़ों इसके बारे में क्या कहना है? चुनाव के पर्व में एक निश्चित ही एक ऐतिहासिक रैली हुई है, और इसमें विधानसभा खैर के ऐसा कोई गांव नहीं छूटा होगा, ऐसी कोई जाति बिरादरी नहीं छूटी होगी जहां से हर एक व्यक्ति इस रैली में नहीं आया। और बात करें जीत की, तो पिछली विधानसभा लगभग हम 75-72 हज़ार वोटों से जीते थे। खैर का प्रत्येक गांव चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुरेंद्र दिलेर, जिनकी एक विरासत रही है ईमानदारी की, उनके पिताजी की बात करें राजवीर दिलेर जी की, या उनके दादाजी की बात करें किशनलाल दिलेर जी की, सिर्फ एक ही बात निकल के आती है कि अगर ईमानदारी की मूर्ति का नाम लिया जाएगा तो ये दोनों विभूतियां हमारे आंखों के सामने आती हैं। उन्हीं दोनों विभूति और जिन्होंने मरते दम तक भारतीय जनता पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, उनके पौत्र को, उनके बेटे को ये खैर विधानसभा लगभग 1 लाख वोटों से जिता कर भेजेगी। गठबंधन प्रत्याशी जो प्रत्याशी है इंडिया गठबंधन, उनका कहना ये है अब
परिवारवाद कहाँ चला गया? नहीं, परिवारवाद नहीं है, ये एक सेवा भाव है। परिवारवाद की बात करें तो मुलायम सिंह का परिवार ले लीजिए, जिनके घर में 80 से 85 एक समय में 80 से 85 लाल बत्तियां थी, उसको कहेंगे परिवारवाद। अगर हम बात करेंगे सुरेंद्र दिलेर की तो ये सिर्फ एक सेवा भाव है। जिनके पिताजी ने सेवा की और जिनके दादाजी ने सेवा की, उसी परंपरा को ये आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में रिजर्वेशन की बात करिए, नौकरी में भी रिजर्वेशन की बात करिए, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल निश्चित होना चाहिए। ये केंद्र का पैसा, हमारे आम लोगों के जेब का पैसा इस केंद्रीय यूनिवर्सिटी के लिए आता है। वहाँ पर निश्चित ही जो अन्य यूनिवर्सिटियों में रिजर्वेशन है वो इनमें भी रिजर्वेशन होना चाहिए। ये कोई अल्पसंख्यक ऐसी कोई विधान नहीं है, ऐसा कोई संविधान नहीं है कि जो इसमें लागू किया जाए। उन्होंने कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आगे बढ़ेगी, ये महेंद्र प्रताप आगे बढ़ेगी, देखना होगा तो उनका कहीं ना कहीं इशारा है कि महेंद्र प्रताप बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ही निश्चित, ये हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मजबूत स्तंभ खड़ा किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जिसके बलबूते पर हमारे आपके आम लोगों के बच्चे निश्चित ही बहुत आगे तक जाएंगे। बहुत अच्छी सभा हुई योगी जी की। मैं अपने बड़े भाई सुरेंद्र दिलेर जी के वोट मांग रहा हूँ और आप लोगों से अपील करता हूँ कि सुरेंद्र भैया को भारी भंगों से खैर से विजय बनाएं। और हमारे चेयरमैन साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खैर के अंदर। और बटोगे तो जैसे योगी जी ने अपने सभा में कहा है, भाषण में कहा है कि बटोगे तो कटोगे। हाँ, ये योगी जी ने सही बोला है, बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो अनेक रहोगे। आज योगी जब मैं चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। और अलीगढ़ में देखिए खैर में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की यूनिवर्सिटी बनी, खैर के अंदर डिफेंस कॉरिडोर बना और बाबूजी कल्याण सिंह अमर रहे। और मैं अपने सुरेंद्र भाई के लिए वोट मांग रहा हूँ, भारी बहुमत से विजय बनाएं। खैर में क्या समस्या है, कैसे दूर? खैर को उतना बढ़िया कर दिया हमारे चेयरमैन साहब संजय शर्मा जी ने, दिल खुश हो गया। मैं अलीगढ़ से रह रहा हूँ, शांत सचिन जी गौतम जी को सपोर्ट करता हूँ। क्या बात अच्छी लगी आपको? योगी जी कहते हैं कि आज योगी जी ने गुंडा राज खत्म कर दिया, बहन बेटी सुरक्षित है। खैर के आज पूरा कहीं चली आइए, दंगा मुक्त कर दिया योगी जी ने आज।